व्लॉग तो स्टार्ट हो गया था जी, संडे वाले दिन से ही बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी रूटीन एक दिन बाद शेयर पानी वो भी पक रही थी। क्ले पॉट का बच्चों के बर्तन का ये बहुत फ़ायदा होता है कि आपकी टक टक चीज़ बन जाती है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से चीज़ पकानी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्टार्ट कर दिया जी मैंने व्लॉग में आपके साथ गपशप भी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले आज मैं अपनी एक सब्सक्राइबर का, बहुत अच्छी मेरी सब्सक्राइबर, उनका शुक्रिया अदा करूँगी, वहीदा तारिक साहिबा, जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखती भी हैं और फीडबैक भी देती हैं। मुझे उनके जो कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो बहुत अच्छी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस संडे वाले दिन मैंने बच्चों को नाश्ते में बना के दी थी कलेजी, क्योंकि बकरी का गोश्त तो क्या आया था, तो बकरा ज़िबा हो गया था, तो जो कलेजी बची हुई थी मैंने रात को ही उसको सिरके से वॉश करके रख दिया था और मॉर्निंग में मैंने उसके साथ ही उसको भुनाई करी अच्छे से। थोड़ी सी कलेजी थोड़ी सी जल गई थी क्योंकि मैं भूल गई थी रख के, तो नाश्ता वगैरह बच्चों को दे के फ्री हो गया। अगर मैं नाश्ते की भी आपके साथ रूटीन शेयर कर देती हूँ तो काफ़ी लंबा ज़्यादा व्लॉग हो जाता है, तो आप लोग देख के बोर भी हो जाते हैं। तो सोचा बस आपसे गपशप करनी होती है, थोड़ी सी आपके साथ रूटीन शेयर करनी होती है, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना होता है। और जो न्यू सब्सक्राइबर है मेरी सिस्टर, जो नया नया चैनल स्टार्ट करना चाह रही हैं, उनके लिए थोड़ी सी उनको एनर्जी देनी होती है कि आप कुछ भी बना के, अच्छी सी चीज़ बना के अपनी रूटीन भी अच्छे से आप शेयर कर सकती हैं और आप इनकम भी कर सकती हैं। इनके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो नाश्ते से फ्री होके नमाज़ वगैरह ज़ोहर की पढ़ के बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए थे, तो सोचा आज बच्चों को कोल्ड कॉफ़ी बना देती हूँ। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, मुझे इतनी खैर खास पसंद नहीं है। मैं ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती हूँ, शौक़ से भी पीती हूँ, मजबूरी से भी पीती हूँ, क्योंकि उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। और जब वेट कम कर रहे हो तो हम ये दूध वाली चीज़ें या चीनी वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैंने कोल्ड कॉफ़ी का सिप ज़रूर लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पी थी, बाकी सब ने कोल्ड कॉफ़ी पी, लेकिन थोड़ा इसका हार्श सा फ्लेवर था। जो मैं इस दफ़ा नेस्कैफ़े की कॉफ़ी लेके आई हूँ, अभी मुझे याद नहीं इसके ऊपर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका। ये कम क्वांटिटी में भी जब मैं ब्लैक कॉफ़ी में भी डालती हूँ, तो जैसे आप बाज़ार से लेते हैं ब्लैक कॉफ़ी, आप किसी मॉल वगैरह में जाके जब ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं या आप मैकडोनल्ड वगैरह से लेते हैं, तो उसका काफ़ी हार्श सा फ्लेवर होता है, बिल्कुल ये वैसी ही इस दफ़ा आई है। तो बच्चों को कॉफ़ी देने के बाद आज बच्चों का दिल था कि मम्मा आज हमें ले जाएं, आउटिंग करवा दें। वो बाबा को कह रहे थे और बाबा कह रहे थे अपनी मम्मा को साथ ले जाए। मेरा आज जाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि बच्चों की तकरीबन ऑलमोस्ट शॉपिंग हो ही चुकी है। और यहीं भी मैं बताती जाऊँ कि अगर जो ने मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं या जो मेरी वीडियो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको ये शॉपिंग इसलिए मुझे एक फैमिली में एक इवेंट आ रहा है, शादी है, तो उसकी तैयारी हो रही है और इंशाल्लाह हम लोग दिसंबर में पंजाब जाएंगे और शादी अटेंड करेंगे। बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो मैंने दाल जो भिगो के रखी हुई थी, क्योंकि 2-3 दिन से गोश्त वगैरह पक रहा था, तो आज मेरा दिल था कि आज दाल बनाई जाए। तो दाल मसूर जो ब्राउन कलर की भी ब्लैक कलर की भी कहलाई जाती है, चने की दाल, थोड़ी थोड़ी ये अलग अलग पैकेट में पड़ी थी, मैंने दोनों को अलग अलग भिगो के रखा हुआ था। पहले सोचा इनको अलग अलग बॉयल कर लेती हूँ, और मैं ज़्यादातर दाल जो बनाती हूँ बघार वाली बनाती हूँ, उनको हर चीज़ डाल के मिक्स करके प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ और एंड पे मैं उसको लहसुन का बघार लगा लेती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से दाल बना रही थी और यकीन करें बहुत मज़े की दाल बनी थी। इसके लिए मैंने सबसे पहले इसका मसाला तैयार किया था, और दाल क्योंकि काफ़ी देर से भिगी हुई थी, क्ले पॉट में बननी थी, तो मुझे अब मेरा दिल मान ही गया था। फाइनली मैं एग्री हो गई थी। बच्चों की बहुत मिन्नतें, बच्चों ने जब मेरी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की और वो कहते मम्मा प्लीज़ चलें, तो मैं मगरिब के बाद बच्चों को लेके मॉल गई थी, क्योंकि मगरिब की नमाज़ अगर फिर से कज़ा हो जाती तो मुश्किल थी, इसलिए मैंने कहा चलें आज मॉल से लेट आ जाएंगे। लेकिन वैसे मेरा दिल करता नहीं होता, मैं रात में शॉपिंग करना मुझे बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा दिल होता है मॉर्निंग में, मतलब शाम तक जो दिन में शॉपिंग कर ली जाए वो बेहतर है। मॉल में इतना ज़्यादा रश था, ऐसे लग रहा था कि ईद में थोड़े से दिन रह गए। लेकिन क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और हर किसी ने कहीं आना जाना होता है, शादियां अटेंड करनी होती हैं और सेलें भी बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, तो इसी मैंने भी जे डॉट की सेल जो अवेल की थी और अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी मुझे पसंद थी वो मैंने ले ली। बच्चों को डाइनर से ड्रेसेस ले दिए थे। घर वापस आ ही रहे थे, कुछ बच्चों ने हल्के फुल्के स्नैक ले लिए थे। खाना वापस घर आके ही खाना होता है, क्योंकि मैं खाना रेडी करके जाती हूँ, बस दाल को एंड पे तड़का लगाने वाला था। तो रास्ते में ही आ रहे थे तो हस्बैंड की कॉल आ गई, आप लोग कहाँ पहुँचे? घर पहुँचने वाले हैं, तो जल्दी जाएँ जी, वर्कर ऑफिस घर के बाहर खड़ा है, खाना लेने आया हुआ है। अब मुझे हुआ कि घर में तो आटा गूंदा हुआ नहीं था, जल्दी से आए तो गैस तो क्योंकि जा चुकी थी, 10 बजे का टाइम था,
तो मैंने ये सिलेंडर चलाया, सिलेंडर पे दाल जो रह गई थी इसको दोबारा से गर्म किया, गर्म करके इसमें डाला मक्खन ढेर सारा, और इसको साथ ही इसमें तड़का लगा दिया था। सिर्फ लहसुन का लगाया था, अदरवाइज़ मैं इसको अपने तरीके से आज मसाला भून के दाल बना चुकी थी। और फिर हस्बैंड के लिए मैंने इसमें देसी घी का तड़का लगा के लंच बॉक्स उनका पैक किया। आज सिलेंडर पे ही रोटी बनी थी, साथ साथ आटा गूंदा। अब आप सोच सकते हैं कि आप पहले सुबह से उठे हुए हों, बच्चों को नाश्ता करवाएं, घर के बाकी काम करें, क्योंकि हेल्पर तो संडे वाले दिन छुट्टी पे होती है, और फिर आप नमाज वगैरह से फ्री होके खाना बना के वापस आप बच्चों को लेके मार्केट जाएं, बच्चों को शॉपिंग करवाएं, और फिर थके हुए आके फ़ौरन आप किचन में लग जाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हालत होती होगी उस टाइम। मैंने पानी भी किचन में ही खड़े होके पिया था। तो साथ ही मैंने ये रोटियां वगैरह बना के लंच बॉक्स पैक किया और भिजवा दिया। नेक्स्ट डे आज मैंने बना लिया जी, आलू गोश्त बनाने का प्रोग्राम था। बीफ का गोश्त जो बॉयल किया, थोड़ा डिफरेंट तरीके से आज बनाया। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस तरीके से आलू गोश्त ट्राई करती हैं, मैं जब मटन में भी आलू गोश्त इस तरीके से ट्राई करूँगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि टेस्ट कैसा था। अगर आप मटन बनाना आज ही बनाना चाह रही हैं तो इस तरीके से बनाइएगा, तो आपको बिल्कुल देगी कौरमे की ही उसमें से मतलब टेस्ट आएगा। आपको ऐसे लगेगा बाज़ार से सालन मंगवाया हुआ है। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है कि मैंने सबसे पहले गोश्त वॉश करके रखा हुआ था, ये गाय का गोश्त था, अच्छे से पानी ड्रेन हो चुका था। प्रेशर कुकर में गोश्त डाला, उसमें पानी डाला और साथ ही सॉल्ट डाल दिया। जब उसके ऊपर वो जो उसका झाग सी होती है आई, उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद उसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं स्लाइस करके डाल दिए और दो गोश्त को अच्छे से बॉयल कर लिया। खूब गोश्त को अच्छे से गला के 100% डन करके इसको मैंने प्रेशर कुकर को रखा साइड पे, अपना क्ले पॉट रखा चूल्हे पे। आप क्ले पॉट जब चूल्हे पे रखें तो चूल्हा चला के फ़ौरन इसमें कोई चीज़ डाल दें, वरना ये टूट जाती है। थोड़ी सी मेरे साथ ये क्रैक हो चुकी है, लेकिन अभी जब मैं पंजाब जाऊँगी तो वहाँ से अच्छे अच्छे क्ले पॉट लेके आऊँगी। इसमें सालन बड़ा मज़े का बनता है। तो आते हैं जी इस देगी कौरमे की तरफ। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्ले पॉट में डाला दही, तकरीबन 1.5 कप दही डाला था, अच्छे से फेंट के डाला था। फिर इसमें मैंने डाला ऑयल थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी देसी घी। आप इसमें बनास्पति घी भी शामिल कर सकते हैं, आप सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं तकरीबन डालने तो मैं बनास्पति घी लगी थी, लेकिन गलती से मैं अब इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं गलती से देसी घी का डोल उठा के ले आई बर्तन और देसी घी इसमें ऐड कर दिया। अब देसी घी डल चुका था, इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत हल्के से चूल्हा चले, इसकी फ्लेम बहुत कम है चूल्हे की। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं स्पाइसेस डाल दूँगी। कोई ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं हुए थे। इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाल दी, 1 टेबलस्पून मैंने इनमें पिसी मिर्च डाल दी और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया डाल दिया। जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको सबको पता है कि सूखा धनिया पिसा हुआ और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ मेरे जो जितने भी सालन होते हैं उनका मेन इंग्रेडिएंट होता है, नमक मिर्च और हल्दी के अलावा। और इसमें अदरक नहीं जाएगा। लहसुन को पीस के मैंने इसका में पानी डाल के अच्छे से इसको, ये जो हैमर होती है छोटी सी कुंडी पत्थर की होती है, इसी में पीस लिया था और छान के इसमें पानी डालूंगी। खूब अच्छे से मसाले को मिक्स करूंगी और इसकी बुनाई करूंगी और कंटिन्यूसली इसमें स्टर करती जाऊंगी, क्योंकि ये दही की गुठलियाँ ना बन जाए। अच्छे से दही मिक्स हो चुका है, तकरीबन ऑयल ऊपर आ चुका है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है खट्टी खट्टी सी। इसमें मैं डाल दूंगी आलू तो मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने 2 ही इनके साइज़ किए हैं और 4 साइज़ नहीं किए। छोटे आलू को बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते और ये ना हो गोश्त में जाके ये मलीदा सा इनका बिल्कुल हलवा सा बन जाए। और साथ ही इसमें बुनाई करती रहूँगी। बुनाई करने के बाद इसको थोड़ी देर कवर कर दूँगी ताकि जो गोश्त है आलू हैं वो थोड़े गल जाएँ। आलू गल जाएंगे तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बिज़ी थी, मेरी आज थोड़ी टफ़ रूटीन थी, मुझे आज फिर थोड़े से काम के लिए बेटे के साथ जाना था। तो गोश्त को मैं इसमें ऐड कर दूँगी, गोश्त की मैं भी इसके साथ बुनाई करूँगी अच्छे से। पॉट थोड़ा सा छोटा है लेकिन इसमें मैंने मैनेज कर लिया था और बहुत एहतियात से इसमें हलाया था। गोश्त की इसके साथ भी बुनाई करूँगी क्योंकि पहले गोश्त की बुनाई नहीं हुई। और ये देगी कौरमा इतना मज़े का बन के तैयार हुआ था। जब मैं वापस घर आई तो मैंने जी आज बाज़ार से रोटी मंगवा के खाई थी, क्योंकि मेरा दिल था कि इस कौरमे के साथ मैं बाज़ार से रोटी खाऊं। अच्छे से बुनाई कर ली है जी गोश्त की। गोश्त में अब शामिल करूँगी पानी, जो यखनी इसकी बची हुई है उसमें जो प्याज है वो भी इसके साथ ही शामिल कर दूँगी। और वो जो प्याज होंगे वो इसके जब मैं बुनाई करूँगी अच्छे से इसमें गल जाएंगे। तो बहुत मज़े का कौरमा तैयार हुआ था। आप भी इस तरह से मज़े मज़े के खाने बनाया करिए और आप ख़ुद भी इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी इंजॉय कराया करें। और लाइफ को जितना आप आसान बनाएंगे उतनी आसान हो जाएगी, जितना मुश्किल करेंगे उतनी मुश्किल हो जाएगी। जो इसकी यखनी बची हुई थी वो इसमें शामिल करूँगी और इसको कवर कर दूँगी। फ़ाइनल लुक इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं इसको कवर करके जा चुकी थी और वापसी पे आके मैं भूल गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी। एंड पे मैं इसमें ये
सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। बस यही थी मेरी रूटीन और यही थे मेरे आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और डेली रूटीन के साथ, किचन की रूटीन के साथ, लाइफ की रूटीन के साथ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।